हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे या सुने होंगे। लेकिन आपको इस बात को बताने में हमें थोड़ा सा ये समय लगेगा कि आज हम बताना क्या चाहते हैं। कुछ ऐसे रहस्य, जैसे ही रहस्य आप लोग देखेंगे कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बात तो हम करेंगे गीज़ा के पिरामिड का, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। लेकिन कुछ ऐसे ही सूचनाएं मिलती हैं कि ये आज के 4500 साल पहले बना कैसे था, 4500 साल पहले इसको बनाया कैसे गया था। तो 4500 साल पहले बनाने के इसके कई फैक्टर रहे होंगे। हमने यहाँ देखा कि रिसर्चर इस पे बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं। जब रिसर्चर यहाँ पर गए तो जाने के बाद उन लोगों को क्या चीज़ लगा। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया कि देखा कि कैसे यहाँ पर 50 टन एक टुकड़ा है, 50 टन का एक टुकड़ा जिसका वजन 50,000 किलोग्राम, उसको उस ऊपर तक, ऊपरी लंबाई ऊंचाई तक कैसे लेके गए थे। इस बात का बहुत बड़ा रिसर्च भी किया गया और हम इस बात को भी देखने की कोशिश करेंगे। जब हम देखेंगे कि वहाँ एक रोबोट ले गए वैज्ञानिक लोग, तो रोबोट ले जाने के बाद वहाँ पर देखा कि ड्रिल आगे कैसे उसमें डाली जाए। तो ड्रिलिंग किया गया, तब वहाँ पर एक कैमरे भेजे गए। कैमरा भेजने के बाद वहाँ उसमें स्लैब देखा गया और स्लैब देखने के बाद वहाँ पर लेकिन टस से मस कुछ नहीं हुआ। इसमें नाजरी मिला 139 पिरामिड गीजा में हैं। वैसे तो अगर चर्चा की जाए तो विश्व के सबसे ज़्यादा पिरामिड जो हैं वो सूडान में हैं, मिस्र में नहीं हैं। और विश्व में सबसे जो बड़े पिरामिड हैं अगर देखा जाए, सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है, चोरेना में है। लेकिन यहाँ इन लोगों की दिनचर्या क्या रही होगी इस तरीके से, जिस पत्थर को आज का आधुनिक एक क्रेन 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा उठा नहीं सकता, वो कैसे 20,000 से 70,000 किलोग्राम तक के वजन को लोग उठाने लगे। ये बात तो सोचने की बात है ही ना। तो यहाँ पर हम लोगों को धैर्य से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी। यहाँ एक आलीशान पिरामिड बनाने का मकसद क्या रहा होगा। जब उस समय कोई टूल नहीं था, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई उनके पास तर्क नहीं था, उस समय ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, ये भी नहीं पता था। और ये भी सोचिए कि वो 13 एकड़ में पिरामिड बना हुआ है। गीजा का पिरामिड 13 एकड़ में बना है और 9 फुटबॉल के फील्ड जैसे एरिया उसमें समा सकते हैं। 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है उसमें। कितने? 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और एक पत्थर का वजन 50 टन है। 60 लाख टन वजन है टोटल इसके गीजा के पिरामिड का, जो कि 12 बुर्ज खलीफा उसमें अंदर समा सकते हैं। एक आलीशान पिरामिड के बनाने के यही कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। कुछ लोग तो बताते हैं कि एलियन आए हैं विश्व के दूसरे, मतलब कि ग्रहों, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों से एलियन आए हैं, एलियन लोगों ने बनाया। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल एसी, यानी कि आज के तापमान नेचुरल 20 डिग्री तापमान अंदर है इसके गीजा के पिरामिड में। बताइए किस तरीके से इन लोगों ने बनाया है और कौन सी इंजीनियरिंग इसमें की गई और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि अर्थक्वेक को भी ये जो है झेल सकते हैं। 51.5 डिग्री कोण पर ये सब सेट किए गए हैं। इनमें टस से मस नहीं हो सकता है। इनमें NSLW वगैरह बिना कंपन किए टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। ज़मीन जो वजन सह सके उसकी चुनाव इन लोगों ने कैसे किया होगा, उसकी टेक्निक कैसे इस्तेमाल किया गया होगा, मिट्टी कैसे, कौन सा लाइमस्टोन लाया गया होगा। तो इसमें कई चैलेंजेज है। पहला चैलेंज है कि ज़मीन का लेबल कैसे किया गया। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि इसमें बिना कंपन का क्या चीज़ किया गया। बिना कंपन का मतलब हम अगर देखें कि भूकंप इसमें असर नहीं डाल सकता, पहला चैलेंज था। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि पहले ज़मीन को सेट किया और ज़मीन जो वजन सह सके उस ज़मीन को सेट किया, तय किया। और वहाँ पर ऑप्टिकल जीरो एरर, मतलब कि ऑप्टिकल से उस ज़माने का नेचुरली सारी सिस्टम किया कि जीरो एरर वहाँ पे पहला चैलेंज सॉल्व किया। दूसरा चैलेंज था कि ज़मीन का लेवल कैसा हो। तो उस ज़माने में तो लेजर लेवल भी नहीं था, तो लेवल कैसे हो सकता था। तो बिना लेजर लेवलर के ही लोगों ने कैसे सेट किया है ना, एक गजब की तकनीक। तो इसमें क्या किया कि 4 साइड पर पानी डाला गया और उनमें से किसी एक साइड के पानी को हटाया, लेवलर से हटाया गया और वहाँ पर सारे को बैलेंस किया गया। अगर जो नहीं बैलेंस उनको छेनी हथौड़ी से उसे बैलेंस किया गया काट करके।
कोई टूल इसमें नहीं लगा होगा, लेकिन सारे टूल अगर देखा जाए तो एक कोण पर मिलते हैं, आकर टच कर जाते हैं जब इन पर जब सूत लगाई जाती है। तो तीसरा चैलेंज है डायरेक्शन, इसका कैसे सेट किया गया होगा। तो निर्माण करते वक्त इतने बड़े टन वजनी और ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया है, इसको डायरेक्शन सेट करने में 4 स्क्वायर शेप या आयताकार सेट में से छेनी हथौड़े से सेट किया गया। कॉपर से, और जो छेनी हथौड़े थे, कॉपर उस समय तो लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो कॉपर जो था वो तो बहुत असमंजस की स्थिति था, तो कॉपर में इन लोगों ने मिलाया आर्सेनिक, आर्सेनिक मिलाकर उसको हार्ड बना दिया गया और इस तरीके से उन लोगों ने छेनी बनाया। चौथा चैलेंज की बात करते हैं तो खास किस्म का उसमें पाचा डाला गया, जिसमें 250 टोरा सह के बराबर का उसमें था, खास में किस्म का पाया था उसमें। और ये 50 टन के पत्थर जो उसमें लगाए गए। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कौन सी रही होगी उस समय, तो कोई आज जमाने की ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं थी, कोई बस कोई ट्रकें नहीं थी, कैसे गया होगा। तो उसमें 3 यात्री बस के बराबर 1-1 टन वजनी उनको या तो सर्कुलर शेप में ले गए गए होंगे या तो जिगजैग मोशन में ले गए। और रेस, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि आज ज़माने के हिसाब से तो उसमें कुछ था भी नहीं कि कौन सी इसमें ड्रोन रहेगा या कैमरा रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो थी तो बहुत चिंता की बात। तो इसमें एक नदी के माध्यम से उसको ढाल पर ले जाया गया और एक साथ लगभग 500 मजदूर एक साथ काम लेबर करते थे। रिसर्च टीम को और भी कुछ चीज़ें, लाइम स्टोन कैसे काटे गए होंगे, कैसे उसको लगाना शुरू किया, जब उसमें सब लग गए तो एक के ऊपर एक इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे होंगे, कैसे पहुंचा होगा। तो स्पाइरल ट्रैक के माध्यम से उसको पहुंचाया गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि तो अब हम देखते हैं कि वहाँ वेंटिलेशन के लिए क्या सुविधा की गई। छेनी हथौड़े से काटा गया, छोटी छोटी सुरंगें बनाई गई होंगी, उनको अंदर से ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य ये भी है, ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं और ग्रेनाइट के ही काटे गए रॉक हैं और उसमें दांत नहीं है। याद ध्यान दीजिएगा, जो उसमें जो छेनी जो आरे थे वो आरे में दांतें नहीं हैं, उसमें दांत नहीं है। उसको कैसे फिर काटे होंगे इन पत्थरों को, तो उनको वो भी तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो उसमें क्या किया कि छोटे उसमें बुरादे डाले गए, काटने के लिए उसमें बुरादे डाले जाते, बजरी जिसको बोलते हैं, बजरी डाले गए, जो उस पर ही रखते ही आसानी से काट जाता और उस पर एक दबाव दिया जाता था आरे पर, जिससे आसानी से कट सके। लोहे के बुरादे को लोहे कह रहे हैं, वैसे बुरादे पत्थर के बजरी तोड़ी जाती थी, उसको लगाकर उस पर काटा जाता था। और जब रोबोट को वैज्ञानिकों ने और अंदर घुसाने की कोशिश किया, सुराख किया, तो 1879 में पिरामिड के पराये और आदमी, मतलब एक आदमी जब पहली बार देखा गया था कि 1879 की बात है, 1879 में, कि एक आदमी जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ एक जयकॉल दिखाई दिया। और जयकॉल जब दिखाई दिया तो उस जयकॉल को पीछा उसने किया, लेकिन देखा कि जयकॉल उस पिरामिड में घुस गया। उसमें कौन सी वॉल सॉकेट का जो तकनीकी प्रयोग की गई थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। तो अंदर गया तो वहाँ पर सीक्रेट चैम्बर में गया, जब वहाँ पर देखा तो अरे ये सीक्रेट चैम्बर, तो वहाँ दोस्तों 3 प्रकार के चैम्बर हैं। एक किंग्स चैम्बर है, एक जो है बेस चैम्बर है और एक क्वीन चैम्बर है। इनको फैरोह बोला जाता है, किंग्स चैम्बर को फैरोह बोला जाता है। और गीजा का एक पीस ग्रेनाइट से बना ताबूत उसमें है। बताइए उस सुराख में कैसे ताबूत रखा गया, ये भी तो बड़ी अजीब बात है। 2 हिडन चैम्बर हैं, एक और चैम्बर है, 3 चैम्बर है, कैसे आया होगा या पत्थर, ये भी बहुत चिंता की बात बन गई है। तो इस तरीके से 1 लाख यानी कि टोटल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और 20 डिग्री टेम्परेचर पर कैसे उसको सेट किया गया था। 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनका मकसद क्या रहा होगा, मम्मी को ही डालना इनका मकसद था या और कुछ इनका टेक्नोलॉजी यूज़ करना था। इन लोगों ने पूरा अलाइनमेंट सेट किया और जो ओरियन बेल्ट है, ओरियन बेल्ट के अलाइनमेंट में जो तारे हैं, ग्रही तारों के ओरियन बेल्ट में ये सेट किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितनी अजीब जो है इन लोगों ने रास्ते को सेट किया था। तो इस तरीके से हमने जो है देखना शुरू किया कि बहुत ऐसी अजीबोगरीब। अब इनका मकसद अलग रहा होगा, तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं है। जो 3 पिरामिड वहाँ बने हैं तीनों एक अलाइनमेंट में अलग अलग हैं, क्योंकि हम देखेंगे ओरियन बेल्ट का जो तीनों स्टार हैं वो भी तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं, वो भी अलग अलग हैं।
तो एक ख़ास किस्म के जो है इसमें रेज़ भेजी गई और रेज़ भेजने के बाद देखा गया कि छोटी छोटी सूखे सूखे इसमें टुकड़े डाले गए हैं। ये दुनिया का है ना अजीबोगरीब रहस्य, और ऐसे रहस्य में नेचुरल ऐसे 20 डिग्री पर कैसे हो सकता था। तो ये बहुत अजीब सा दिखता था सब लोगों को। बताइए कि 2700 से लेकर 70,000 केजी तक के वज़न को किस तरीके से इन लोगों ने पूरा सेट किया गया होगा। तो यही देखने की बात तो है, यहाँ पर विचार करने की बात है। टनल में जगह कैसे बने होंगे, वहाँ बहुत से टनल भी हैं। और वेंटिलेशन के लिए जब वहाँ पर रोबोट भेजा गया तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ दिखा गया। बेस, किंग और क्वीन, इन तीनों अभी तक देखे गए थे। और वहाँ पर जो थ्योरी लगाई गई थी, वहाँ ओरियन कोरिलेशन थ्योरी लगाई। बात ध्यान दीजिएगा कि ओरियन कोरिलेशन थ्योरी का प्रयोग किया गया था। इस पे एल्टेक, एल्मेर और ओरिएंटल 3 प्रकार के तारे हैं उन तीनों के हिसाब से। और वहाँ पर स्टार सेल्फ थ्योरी का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें मेटल पिन का उपयोग किया गया था जो कीटोन में जो टोन में लगाया जाता है। कल्पना करके उसे सत्य में बदलना ही विज्ञान है दोस्तों। केवल आस्था पर बैठे रहना ही विज्ञान नहीं है। आस्था तो एक अस्थायी, तो एक मतलब कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसमें आस्था होता है। तो विश्व के अजीबोगरीब चीज़ में कैसे दिखा, वहाँ पर वॉल सॉकेट का प्रयोग किया गया, वो एक सीक्रेट चीज़ है। एक्सपेंशन, वॉल सॉकेट का प्रयोग एक्सपेंशन को झेलने के लिए, यानी भूकंप नहीं आ सकता है। वॉल सॉकेट देखिए, उस ज़माने वॉल सॉकेट जो था वो पत्थरों के हिसाब से बनाया गया वॉल सॉकेट। और आज भी देखा जाए तो वहाँ पर सबसे बड़े हवाई जहाज़ जैसे उसमें जो चित्र बनाए गए हैं, हवाई जहाज़, एरोप्लेन जैसे चित्र बनाए गए। सोचिए उस ज़माने में कैसी टेक्नोलॉजी की। इसका मतलब है कि कोई ऐसी बाहरी दुनिया के लोग ज़रूर रहे होंगे। पहले तो ड्रोन था ही नहीं। 21 जून को, आश्चर्य की बात है कि 21 जून को सारी चीज़ें एक टोन में ही दिखती हैं वहाँ पर डेंड्रोलाइट कॉम्प्लेक्स है जो भगवान हैथोर को समर्पित है। और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड भी मैक्सिको में है। तो हमने देखा कि इतनी अजीब गरीब चीज़ देखने के बाद हम लोग कैसा महसूस होता होगा कि जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु की सभ्यता विकसित हो रही थी, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई लोहे के औजार नहीं थे, कोई आज का ड्रोन नहीं था। तो इस समय किस तरीके से उनको और उसमें ये देखा गया कि वहाँ एक गर्भवती महिला को भी उसमें रखा गया है और उसमें पट्टी में लपेटने से पहले उनका ऑपरेशन तरीके से किया जाता था। वहाँ पर काम करने वाले लोग दास नहीं थे, बल्कि वहाँ पर उनका मेडिकेशन भी किया जाता था। इससे पता चलता वो लोग दास नहीं थे। वहाँ पर राजा के साथ उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। और मरे हुई अवस्था पर दांतों को, उनमें दांत रखना, साफ रखना बहुत ज़रूरी था। बाल रखना वहाँ पर एक पाप था। ये एक रहस्य की ही तो बात है। मगर प्रश्न तो इस बात का है कि उनके शरीर को एक लेप एसिड से लगा दिया जाता। तो वहाँ पर जो गर्भवती स्त्री का जो रखा गया है वो लगभग 18 से 23 साल के बीच की उम्र का है। तो ज़मीन को कुछ वसीयतें वो लोग, महिलाएं वहाँ पर देखा गया कि लिख सकती थी, अपनी ज़मीन लिख सकती थी, जज बन सकती थी, वसीयत लिख सकती थी। उनको समान वेतन मिलता था समान कार्य के लिए। और कौन कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई, टूथपेस्ट वो लोग रखा करते तो है ना बहुत अजीब। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि जितना विश्व का सबसे बड़ा जो आश्चर्य है उसकी ऐसी विशेषता और ऐसी विशेषता सुनने को तो कभी मिली नहीं। तो दोस्तों, आप आज की आपको इस बात को सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, वास्तव में विश्व के 7 अजूबों में इनकी देखिए, इनकी रचनाएं देखिए आप किस तरीके से, इनकी लेखनी में हवाई जहाज़ जैसी रचनाएं बनाई गई। और पिरामिड बाहर देखने में तो कितने अच्छे लोग, उससे ज़्यादा रहस्य तो अंदर देखने में इसमें है।